जो मोहब्बत अपने वोट के ज़रिए जिसकी अक्कासी की है, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। लोगों की मंशा देखनी है कि लोग किसको चाहते हैं। पहले फॉर्म 47 बीच में आ गया, वो जो जायज़ जीती हुई सीटें हैं वो नहीं मिली, और जो मिली सीटें हैं उसके बाद जो मखसूस नशिस्तें अक़लियतों की और ख़वातीन की वो नहीं दी गई। ये पहली बार पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि हमेशा उम्मीदवार जो होते थे वो ढूंढते थे वोटर को, घर घर जाते थे कि मुझे वोट चाहिए, मेरा ये इंतखाबी निशान है। ये पहली बार हुआ है कि वोटर ढूंढ रहा है कि किस उम्मीदवार पे इमरान खान ने हाथ रखा है और उसका इंतखाबी निशान क्या है। ये लोगों की मंशा के खिलाफ बात है। लोग वोट किसी और को देते हैं और आप मखसूस नशिस्तें किसी और को दे दें, ये हो ही नहीं सकता। जमहूरियत की नफ़ी है ये। सिर्फ इलेक्शन में जमहूरियत नहीं होती, साफ और शफाफ इलेक्शन में जमहूरियत होती है, वरना तो जिम्बाब्वे में भी जमहूरियत होती। और इमरान खान की एक एक कही हुई चीज़, उन्होंने कहा था ये जो मर्जी कर ले, 200 केसेस क्या 1000 केसेस कर दें, जो मर्जी कर दें, इलेक्शन में ये कौम इमरान खान के लिए निकलेगी। और आपने देखा 8 फरवरी को पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ जो इस बारी हुआ। इसलिए जो लोगों की मंशा है, जिस हिसाब से जो सीटें जिस पार्टी को मिलनी है वो मिलनी चाहिए। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले ये तो हर जगह नशिस्तें देखते हैं, इनके मुंह में पानी आ जाता है। ये PSL के मैचेस होते हैं, वहाँ खाली नशिस्तें देखते हैं, इनके मुंह में पानी आ जाता है। अभी कुवैत में इलेक्शन हो रहा है, वहाँ रिजर्व सीट इनमें पहले से बुकिंग करवा लेते हैं। पैनामा में इलेक्शन हो, लैटिन अमेरिका में, वहाँ मखसूस नशिस्तों में पहले बुकिंग, वो तो वैसे भी उनका आपको पता है सेफ हेवन्स हैं, हर चीज़ वहीं वो पार्क करते हैं। लेकिन ये जमहूरियत की नफ़ी होगी कि पहले आपने वोटर को उसकी जो मंशा है उसको एक्सरसाइज करने के लिए इंतखाबी निशान जो है उस पर पाबंदी लगा दी। तो ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में इंतखाबी निशान बड़ा अहमियत होती है। वोटर जाते हैं, निशान देखते हैं और अपना ये वोटर से उसका राइट लेने के मुतरादिफ है कि आप उसको इंतखाबी निशान देते हैं। ये लोगों के राइट की बात है। अवैध साहब बात करेंगे, उसके बाद आपके सवाल लेंगे। अवैध साहब बात कर ले, एक सेकेंड पहले बात कर ले फिर सवाल लेंगे। जी बात। एक बात मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस बात का बहुत नोटिस लिया वो आर्टिकल 17 है पाकिस्तान के आइन का, और आर्टिकल 51 जिसके तहत लिखा हुआ है कि इलेक्टेड जितने इलेक्ट होकर आएंगे मेंबरान, उनकी तनासब से सीटें मिलेंगी। कहीं पे नहीं है कि उसकी तनासब से बढ़ के सीटें दे दी जाएंगी किसी को। तो आर्टिकल 17 के तहत ये राइट ऑफ वोटर जो है वो इन्फ्रिंज हो रहा है। इसका नोटिस लिया उन्होंने बड़ा सख्त, और इंशाअल्लाह ताला इसी मुताबिक फैसला होगा और ये सीट किसी और को नहीं मिल सकती। ये सीट जो है ये PTI का हक है, ये पाकिस्तान के उन वोटर्स का हक है जिन्होंने इन तमाम बंदिशों के बावजूद, तमाम उन तकलीफ़ों के बावजूद अपने सबसे लीथल वेपन इस्तेमाल किया है वोट का, उन हालात में वोट देके PTI के फेवर में। इसलिए इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि कल फैसला, और जो कल प्रोसीडिंग चलेंगी तो सुप्रीम कोर्ट भी इन बातों को नोटिस लिया हुआ है और इसका फैसला होगा। अच्छा बैरिस्टर साहब ये बताइएगा, हाईकोर्ट में बुला रहे हैं। एक मिनट बैरिस्टर गौर साहब, आपने अदम एतमाद किया चीफ जस्टिस के ऊपर और दूसरी तरफ आपकी पार्टी आप पेश भी हो रहे हैं, ये कहीं दोबारा फिर न बता दे आपको ये मामला? नहीं, देखिए जहाँ तक जलसे के बारे में भी देखिए जलसे के बारे में हमने ये कर दिया था कि रवात में हमें परमिशन दी गई थी। जहाँ तक रवात में जलसे का ताल्लुक है तो वो जगह सराउंडेड है, जगह तोड़ी है, उसमें गेट लगा हुआ है। वहाँ GT रोड से आने के लिए एक्सेस नहीं है, वहाँ DHA की तरफ से कंस्ट्रक्शन हो रही है, एक्सेस नहीं है। वहाँ से हमारे सारे जो अलायंस पार्टी के मेंबर्स हैं उन्होंने कहा था ये साइड बेहतर नहीं, हम हाई कोर्ट से दोबारा जाएंगे। लिहाजा 8 तारीख को हमारा जलसा स्वात में होगा और यहाँ हम हाई कोर्ट दोबारा जा रहे हैं, वहाँ वो ले रहे हैं परमिशन। थैंक यू। PTI रहनुमा इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने आज का जो हियरिंग थी मखसूस नशिस्तों से मुतालिक उस पर कमेंट कर रहे थे वो।